नमस्कार साथियों, मैं एल आर स्वामी और आज लेकर आया हूँ कक्षा 6 से 8 और 9 से 10 तक जो अध्यापन कराने वाले तृतीय श्रेणी अध्यापक या द्वितीय श्रेणी अध्यापक हैं, उनके प्रशिक्षण के लिए जो यूनिलर्न वेबसाइट यूनिसेफ द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है और राज्य सरकार द्वारा आपके लिए उपलब्ध है। ये विषय आधारित प्रशिक्षण है जिसको 90 दिन के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें आपको प्रशिक्षण कैसे करना है, कहाँ से करना है, कैसे लॉगिन करना है, इसकी पूरी जानकारी है। जिसके लिए सबसे पहले आप यूनिलर्न जो वेबसाइट है, आपको जो लिंक दिया गया है उस लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपको लॉगिन का जो होम पेज है वो दिखाई देगा। यहाँ पर आप सबसे पहले यूज़र नेम में अपनी जो शाला दर्पण NIC ID है 7 अंकों की वो डालेंगे। उसको डालने के बाद नीचे पासवर्ड में भी आप वही डालेंगे। आप चाहें तो उसको फॉरगॉट करके चेंज कर सकते हैं और पासवर्ड दूसरे डाल सकते हैं, और वही रहने दें तो वही रहने दे सकते हैं आप, और साइन इन कर दें। साइन इन करने के बाद आपके पास इस प्रकार का एक विंडो खुलेगा और इस विंडो में आप देख सकते हैं कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए शिक्षण व्यावसायिक विकास कार्यक्रम 90 दिवसीय ऑनलाइन कोर्स है। इस कोर्स में एंटर करने के लिए नीचे लिखा हुआ है एंटर टू कोर्स। अब यहाँ पर देखिए कि आप इस पेज को जूम और छोटा या बड़ा नहीं कर सकते, तो ये ऊपर जो 3 बिंदु है यहाँ पर वापस जाकर इसको ओके करेंगे और जो ये डेस्कटॉप साइज है इसको ओके कर देंगे आप। ये ओके करने पर आपको इस प्रकार से नज़र आएगा। अब आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। देखिए ये मैंने इसको जूम किया तो ये बहुत बड़ा हो गया, ये देखिए। और ये जो कोर्स है आपका राजस्थान और शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा इग्नोस पहल द्वारा और यूनिसेफ द्वारा संचालित है। इसमें आप इस जगह से जब आप लॉगिन कर लें तो एंटर टू कोर्स यहाँ पर लॉगिन कीजिए। जैसे आप यहाँ लॉगिन करेंगे तो आप अपने कोर्स में प्रवेश ले लेंगे। आप जैसे प्रवेश लेंगे तो आपको वर्तमान में 7 मॉड्यूल कोर्स दिए हुए हैं आपके इस पर विषय आधारित पर। एक और चीज़ ध्यान देना है कि आप जब उसको लॉगिन करें तब आप ये नहीं सोचें कि मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि जैसे आप लॉगिन करोगे तो आप अपने विषय अपने ही कोर्स में प्रवेश करोगे। दीक्षा की तरह ऐसा नहीं है कि आपको ढूंढना पड़े कि ये मेरे लिए है या नहीं है। सीधा आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपका ही कोर्स खुलेगा, दूसरा नहीं खुलेगा। तो आप ये दुविधा हटा दें। दूसरी चीज़ है कि जैसे आपको जितने भी मॉडल दिखेंगे वो इस तरह से दिखेंगे। ये देखिए, जैसे ये पहला ये है। यहाँ पर ये जो ग्रीन पट्टी दिखाई दे रही है, क्योंकि ये इसका जो प्रशिक्षण है ये पूरा हो गया है, इसलिए ये ग्रीन पट्टी है। और ये प्रत्येक जो मॉड्यूल है वो 60 मिनट का है, अर्थात यह 7 जो मॉड्यूल है 7 घंटे के हैं ये पूरे। और प्रत्येक में क्विज यानी प्रश्नोत्तर दे रखे हैं, वो आपको करना अनिवार्य है। तो इस प्रकार ये जो 7 है उस सातों के साथ तो आपको करना है। यदि आपको हिंदी कम समझ में आती है तो आप इंग्लिश में या गुजरात जो भी आपकी भाषा है वो चुन सकते हैं। ये दिखाई देता है हिंदी इंग्लिश में, इसके लिए हैं। और आपके जो सारे हैं ये यहाँ, जब आप इसको ये जो कोर्स है नया मिलेगा तो ये हरी पट्टी की जगह ग्रे पट्टी होगी, बिल्कुल खाली पट्टी होगी एक तरह से। और जैसे ही आप इस कोर्स को खोलोगे एक बार
जिस भी मॉड्यूल को आप एक बार खोलकर थोड़ा सा भी देख लोगे तो यहाँ पर आधी पट्टी केसरिया रंग की हो जाएगी। इसका मतलब है कि आपने इस कोर्स में प्रवेश लिया है और इस मॉड्यूल को शुरू कर दिया है। जब तक आप उसको पूरा नहीं करोगे तब तक वो केसरिया रंग में रहेगी। जैसे ही आप उस मॉड्यूल के पूरे जितने भी टॉपिक है उनको लर्न कर लोगे, उनकी जो क्विज है उसको पूरा कर लोगे, तो ये पट्टी इस प्रकार ग्रीन ग्रीन दिखाई देगी। इसका मतलब है कि आपने इसको पूरा कर लिया। और प्रत्येक मॉड्यूल में जो भी टेस्ट है उसमें कुछ मार्क्स है, उसमें से आप कितने मार्क्स लाते हैं ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि जितना हो सके उतने बेहतर और सही उत्तर देकर अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें। और चीज़ है कि जैसे ये आप यहाँ जाके देख सकते हैं कि जो कोने कोने पर ऐसा गोला दिखेगा आपको, ये आपकी प्रोफाइल है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हो तो इसको क्लिक करने पर आपकी ये खुल जाएगी। ये इस प्रकार से विवरण और लॉग आउट, यहाँ अपना आपका विवरण देख सकते हो जिसमें आपने जो लॉगिन किया उसकी प्रोफाइल, आपका नाम वगैरह आ जाएगा। और अभी इस पर अपडेट का ऑप्शन स्टार्ट नहीं है। जैसे ही अब होगा तो आप इस पर अपडेट भी कर सकते हो। कुछ चीज़ें आपको ऐसी लगेगी कि ये मुझे चेंज करनी है तो आप इसको चेंज कर सकते हो। यहाँ से आप भाषा देख सकते हैं कि किस भाषा में है, जैसे नीचे दिखाई दे रही है वो। और उसके अलावा आप अपने कोर्स में प्रवेश कर सकते हैं। अब क्योंकि जैसे मान लो कि पहला कोर्स है, जैसे आप इस पर पहले कोर्स में कहाँ से प्रवेश करें, आपको लगे कि कैसे प्रवेश करें इसमें, तो जैसे ये पहला मॉड्यूल है इसमें प्रवेश करना है तो इधर देखना, जो प्रत्येक मॉड्यूल का एक चौकोर हिस्सा है वहाँ पर उसको जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये जो ग्रीन गोला लिखा हुआ है, अभी क्योंकि ये कोर्स पूरा हो गया है इसलिए ग्रीन लिखा हुआ है यहाँ। अगर ये पूरा नहीं होता तो यहाँ केसरिया रंग का एक ये जैसे बीच में निशान आ रहा है त्रिभुज का, प्ले का इस प्रकार का निशान आता है। फिर भी हम जैसे इसको प्ले करेंगे दोबारा तो ये कह रहा है कि रीस्टार्ट कोर्स, तो ये कोर्स रीस्टार्ट हो गया। कोर्स जब रीस्टार्ट होए तो आप देख लीजिए कि वो उसमें प्रत्येक जो मॉड्यूल है उसका टाइम और दिनांक दे रखी है और किन के लिए है, ये क्या चीज़ है। यहाँ पर एक और चीज़ देख लीजिए कि जैसे जो मॉड्यूल कंप्लीट होगा यहाँ पर कंप्लीट लिखा हुआ आ रहा है आपका। अगर कंप्लीट नहीं होगा तो इनकम्प्लीट आएगा। और उस चीज़ का आप ध्यान रखें कि जब तक वो कंप्लीट नहीं हो तब तक उसको पूरा करें। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, जैसे आप मॉड्यूल खोलते हो तो उस मॉड्यूल के कुछ भाग आते हैं। अब यहाँ पर 1.0.1 इस प्रकार आ रहे हैं 3 भाग। लेकिन अगर जैसे मैं इस मॉड्यूल को पहली बार देखता तो इस परिचय जो नामक खंड है पहला, वो ब्लू रंग का आता, नीले रंग का आता। बाकी दोनों जो खंड है वो ब्लैक या ग्रे रंग के आते, क्योंकि जिस खंड को आपको करने के लिए दिया जाता है वही खंड नीले रंग का प्रदर्शित होता है। बाकी उसके अगले खंड लोक रहते हैं। जब तक आप ऊपर के खंड को नहीं करोगे नीचे का खंड आप नहीं कर सकते। जैसे हम यहाँ परिचय का खंड है इसको करते हैं तो ये परिचय का खंड खुल गया। अब इस परिचय खंड में देखिए कुछ लिखा हुआ है, आप इसको पूरे को पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद ये जो नीचे नीचे दिया हुआ है बैक टू सत्र 1.0, मतलब आप इस पेज पर आने से पहले जिस पेज पे थे उस पेज पे जाने के लिए इस बैक वाले को दबाओगे, इसको। एक और चीज़ ध्यान रखें कि जो भी पेज पढ़ रहे हो उस पर कोई नीला ऐसा बटन नहीं या नीली कोई लाइन नहीं हो या नीला कोई टैब नहीं हो जो उस पेज से संबंधित रीड करने के लिए हो। अब यहाँ पर इस पेज में नीचे नीचे देखिए कि एक लाइन आ रही है, मनन यात्रा मॉड्यूल के बारे में परिचय और बेसलाइन परीक्षण। यहाँ पर जब हम इसको ये करते हैं तो यहाँ देखो ग्रीन ये आ रहा है सही का निशान। इसका मतलब है कि मैंने इस मॉड्यूल को पूरा कर लिया। अगर ये पूरा नहीं होता तो ये गोला रहता और ग्रीन नहीं रहता, ब्लैक खाली गोला रहता। तो आप ऐसे खाली जो भी गोला आए नीचे कहीं पर भी, चाहे क्विज लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा हुआ है, उसको ऐसे ओके करें। और ओके करने के बाद इसको ओके करते ही कुछ खुला है, एक वीडियो है, उस वीडियो को चलाएं, चलाकर उसको देखें। देखने के बाद जब वो पूरा हो जाए तो आप क्या करेंगे, जो नीचे नीचे दे रखा है ये बैक टू, यहाँ देखिए ये बैक टू खंड 1.0.1, यहाँ पर वापस चले जाएंगे।
प्रकार वापस उसी पेज पे आ गए। फिर हम जैसे ही जो दूसरा चैप्टर है 1.02 उस पर पहुँचेंगे। जैसे शुरुआती टेस्ट इस पर जाएंगे। इस पर जाने के लिए कुछ दे रखा है कि आप क्या कर पाएंगे, उसका उत्तर दर्ज करेंगे। अब देखिए यहाँ फिर ये नीला पॉइंट आ रहा है, क्विज लिखा हुआ है। आप देखिए, इसको जूम करके दिखा दें। ये जो लिखा हुआ है ये नीले नीले रंग का ये क्विज लिखा हुआ है, तो आप इसको ओके कीजिए, क्योंकि आप देखेंगे कि इसके आखिरी में ग्रीन सही का निशान है, इसका मतलब ये कंप्लीट है। लेकिन आपके पास खाली आएगा, तो इसको जैसे आप ओके करेंगे क्विज को, तो ये क्विज खुल जाएगी। आपको प्रत्येक क्विज के यहाँ पर इस प्रकार एक क्विज आएगी जहाँ लिखा हुआ आएगा कि कोर्स पर वापस जाएं, ये इसलिए कि ये क्विज कंप्लीट है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ ये कंप्लीट हो चुका है, इसलिए यहाँ पर ये क्विज खुली नहीं है। अगर हम देखना चाहें तो समीक्षा के रूप में देख सकते हैं कि इस क्विज में क्या आया था। ये 8 ग्रेड का था, जिसमें से 3.33 ग्रेड दिखाई दिया है। आपको ये समीक्षा करके दिखा देते हैं। ये देखिए कि ये जो किस प्रकार के प्रश्न थे यहाँ पर, और ये जो गलत हुए हैं, अगर सही होते तो सही आते। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो आपको सही और गलत के निशान लगाने हैं। और जब आप ये कर लेंगे, ये जो ग्रीन वाले हैं ये सही है, रेड वाले गलत है। आप चाहें तो इनको दोबारा भी कर सकते हैं, लेकिन जब मॉड्यूल को पर काम कर रहे हैं उसी समय इसको सही कर लें, आपको दूसरा मौका भी मिलेगा। जैसे ये पूरा हो जाता है तो आप जैसे उसको समीक्षा को समाप्त कर दें, और समाप्त करते ही ये कहेगा कि आपका जो समीक्षा है वो कार्य समाप्त हो गया, और बैक जाने के लिए कहेगा आपसे। यहाँ देखिए, आपको मतलब कुछ जो कोर्स या जो क्विज है वो करने के लिए कहता है। यहाँ पर देख लीजिए आप कि पहले 4 प्रश्न गलत हैं, दूसरे 2 प्रश्न सही है, और लास्ट का प्रश्न सही है, और 7वां प्रश्न जो है वो आपका ये 7वां प्रश्न आंशिक रूप से सही है, इसलिए उसका कलर येलो में आ गया। तो यह आपकी समीक्षा समाप्त हो गई, और समीक्षा समाप्त होते ही आप वापस वहीं आ जाते हैं जहाँ पर थे। तो यहाँ से आप सबमिट करेंगे, 3 बार सबमिट मांगेगा, तीनों बार आप उसको फाइनल सबमिट कर दीजिए। यदि आपको सबमिट करने से पहले सुधार करना है तो उसका पुनः प्रवेश के लिए वो पूछेगा, और यहाँ पर एक टैब आएगा इस जगह कि आप उसको पुनः परीक्षा दें। तो कोर्स ये समाप्त हो गया, और हम इसको वापस उस पर जा रहे हैं। तो हम वापस इसी मॉड्यूल पे आ गए हैं, और लास्ट में जो मेंटर और इसके लिए आएगा, तो आप इसको पढ़ लीजिए। थोड़ा सा केवल पढ़ने के लिए आता है मेंटर का, कि आप इसमें क्या चीज़ क्या नहीं है। ये करने के बाद नीचे नीचे बैक है, बैक टू फर्स्ट मॉड्यूल, यानी फर्स्ट मॉड्यूल में वापस जाइए। अब जैसे ही आप यहाँ आए हैं, तो यहाँ आने के बाद में आप देखेंगे कि ये आपका जो मॉड्यूल है ये पूरा हो गया है। पूरा होने के बाद आप इसको कंप्लीट मान लीजिए। एक में ले लीजिए। ये आपका पहला पूरा हो गया, फिर आप दूसरा खोल सकते हैं, तीसरा खोल सकते हैं, चौथा खोल। सभी मॉड्यूल को इस प्रकार करना है। कुछ मॉड्यूल में ऐसे हैं कि उसके जो बीच में 1 में 2, 2 में 4, 4 में 6, ऐसे अंदर के अंदर 3-4 स्टेप अंदर घुस जाना पड़ता है, और उसके लिए आपको ध्यान देना है। ये जैसे कुछ में टॉपिक ज़्यादा हैं तो उसमें समय लगता है। ये सब कंप्लीट है यहाँ, लेकिन फिर भी आपको, जैसे ये है उत्साही शिक्षकों की नवाचार कथाएँ, जैसे ये हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसे प्रश्न भी आते हैं आपको जो कंफ्यूज कर सकते हैं। देखिए ये मॉड्यूल है, यहाँ पर क्विज दे रखी है, ये क्विज है, इसको क्विज को करिए, और कंप्लीट करने के बाद वापस उसको पूरा कर लीजिए। अब ये देखिए, ये कह रहा है कि क्विज का प्रयास फिर से कर सकते हैं आप यहाँ पर उस क्विज को दोबारा कर सकते हैं चाहे तो, और समीक्षा भी देख सकते हैं कि आपने जो किया वो क्या है। यदि आपसे गलती हो जाती है तो समीक्षा में देख लें एक बार,
वहाँ पर जो जो गलत लिखा हुआ है उसके नीचे उत्तर भी आता है। जैसे ये मैं समीक्षा दिखा देता हूँ आपको। ये समीक्षा में एक ही प्रश्न है यहाँ पर, और ये इस प्रकार का है कि विशेष जो चीज़ें हैं उसमें विकल्प चुनना है। तो इसमें कोई सही और गलत वाली स्थिति नहीं थी। और इस समीक्षा को समाप्त करके वापस हम आ गए। तो ये ग्रीन होते जाएंगे जो जो आप करेंगे। इस प्रकार कंप्लीट हो जाएगा। फिर कुछ सिद्धांत की बातें, ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल है। ये देखिए सिद्धांत की बातों में यहाँ पर 3 चीज़ें दे रखी है, इधर कुछ भी नहीं दे रखा, यहाँ 3 चीज़ें दे रखी है। जाहिर है कि एक जब हम किसी एक को खोलेंगे ये, तो उसके अंदर भी कुछ और निकलेगा। तो ये चीज़ें हैं, आप इनको पढ़िए। पढ़ने के बाद में, क्योंकि ये जो टॉपिक है आप इनको पढ़ना। एक और चीज़ ध्यान में देना, ये एक चीज़ है कि ERAC, एक्सपीरियंस अनुभव, रिफ्लेक्शन चिंतन, एप्लीकेशन अनुप्रयोग, और कंसोलिडेशन निष्कर्ष। ये 4 टॉपिक है। उन चारों टॉपिक से संबंधित यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई है, और इनसे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल आएंगे आपको। इसको ये अपनी भाषा में ERAC भी कहते हैं, 4 चरण का ERAC। ये देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और निष्कर्ष इस प्रकार के हैं। तो ये इनसे जुड़े हुए प्रश्न ज़्यादा पूछेंगे आपसे, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि इसको अच्छी तरह समझ लें। ये पहला टॉपिक है। फिर इस पर दूसरी जो चर्चा करेंगे, ये इस प्रकार से दूसरे पर टिक करेंगे तो ये दूसरा खुल जाएगा। अब यहाँ पर दूसरे में क्विज दे रखी है, देखिए यहाँ ग्रीन हो रही है, मैंने कर ली। ये क्विज दे रखी है। जैसे आप क्विज पे जाएंगे तो ये जो EARC है उससे संबंधित क्विज देगा। मैंने ये क्विज 2 बार की है। देखिए पहली बार जब की थी तो मेरे 0 नंबर आए 1 में से, और दूसरी बार की तो पूरा सही हो गया था। और इसमें अगर फिर भी गलती रह जाए तो ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, क्विज का प्रयास फिर से करें। आप इसको पुनः सही कर सकते हैं पढ़कर अपने सुधार के लिए। मैं बैग जा रहा हूँ। ये देखिए अब इस मॉड्यूल को हम बाहर निकल जाते हैं। हमने सीखा या समझा, क्योंकि 8 मॉड्यूल है और 8 मॉड्यूल में छोटे छोटे टॉपिक बहुत सारे हैं। लास्ट मॉड्यूल में तो कम से कम 50 के आसपास टेस्ट होंगे टोटल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्विज़ दे रखी है कि हमने क्या सीखा उस पर। इस क्विज़ में जो अब इस मॉड्यूल में जो सीखा है उसके बारे में दिया हुआ है, और इसका प्रयास कर सकते हैं आप। इसमें कैसे प्रश्न थे समीक्षा में दिखाए। ये देखिए ये EARAC से संबंधित है, जिसमें यहाँ पर कुछ चुनौतियाँ दी हुई है और उसमें से आपको सेलेक्ट करना है। तो ये सभी सही निकली, इसलिए ये इस चारों के चार प्रत्येक जो चुनौती है वो 0.25 अंक की थी। तो चारों के मिलाकर 1 अंक हो गया, और 1 अंक की ही एक ग्रेडिंग थी। यदि आप 2 सही करते तो आपको 0.50 मिलते, यदि 1 करते तो 0.25 मिलते। इस प्रकार आपकी जो ग्रेडिंग है वो टोटल इसी तरह से होती है। और आप जिस कोर्स को जिस समय करते हैं, जिस समय प्रारंभ करते हैं, जिस समय ख़त्म करते हैं, वहाँ उसका जो समय है वो यहाँ आ जाता है कि प्रारंभ करें ख़त्म करें, समय इतना लगेगा। तो इस चीज़ की सूचना यहाँ पर आप आ जाती है आपको। इस तरह से आप प्रत्येक कोर्स को पूरा कर सकते हैं, और प्रत्येक मॉड्यूल में जो नीले नीले टॉपिक के बटन हैं उनको आप कंप्लीट कर दें, तभी आपका पूरा कोर्स होगा। नहीं तो जो आपकी ग्रीन लाइन है वो पूरी नहीं होगी। ये पहले दो मॉड्यूल ये देखिए, इसमें कितने क्विज है। इसमें बहुत सारे क्विज है और टॉपिक भी बहुत सारे हैं। आपको दिखा दें साथ में को, इसलिए आपको, और अभी तक तो और कोर्स आएंगे ऐसे, क्योंकि ये कोर्स अभी 90 दिन के लिए हैं। तो हर 2-5 दिन में एक मॉड्यूल लॉन्च हो रहा है। ये 7वां मॉड्यूल हो गया था यहाँ पर। अब यहाँ देखिए भाषा, गणित, विज्ञान, सामाजिक, इससे संबंधित बहुत सारी चीज़ें दी हुई है। तो ये बच्चों को सीखने में मददगार है। किसी विषय के बारे में ये नहीं है कि आप इस विषय को कैसे पढ़ाएं, क्या है, प्रत्येक का अपना अपना तरीका है। तो ये जो मॉड्यूल है सेम भी हो सकते हैं विषय, विभिन्न विषयों वाला के, और अलग भी हो सकते हैं। जैसे व्यवहारिक नुस्खे हैं,
कि आप किस किस तरीके से पढ़ाते हैं। अब इसमें भी व्यवहारिक नुस्खे में भी चारों विषय आ रहे हैं। देखो नोट, आपने जो विषय चुना है उसी विषय पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कह रहा है कि आप एक विषय, जैसे आपका भाषा चुना है आपने, तो भाषा अर्थात हिंदी चुना है तो भाषा आ जाएगा, गणित, विज्ञान और सामाजिक 4 टॉपिक है। तो आपने जैसे भाषा चुना है तो भाषा के उत्तर देना है आपको, बाकी 3 विषयों के मत दीजिए। तो भाषा का देने के लिए ये खोला, तो ये भाषा पर ये 1.6.4 ए ये क्विज आ जाएगी आपकी। ये अनुमान जो है ये आपकी क्विज है, और जैसे आप इसको खोलेंगे तो आपको यहाँ बता देगा कि कौन कौन से इसमें प्रश्न है, ये किस किस तरीके से आपको इसको करना है। ये जूम करके आप देख सकते हैं। इस पर वही आ गया, स्किल है, इंफॉर्मेशन है, कॉन्सेप्ट है, एटीट्यूड है, और ये कुछ आपको टाइप भी करने हैं, कुछ चीज़ें इस प्रकार से टाइप करनी है और उनको समाप्त करना है। और बैक चले जाएं, नीचे नीचे जो बैक का टॉपिक है उसके थ्रू आप बैक चले जाएं। जो भी आप काम करते जाएंगे उसकी ग्रीन लाइट होती चली जाएगी, यानी कि ग्रीन वो हो जाएगा, ग्रे की जगह ग्रीन होता जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएं। इस प्रकार आप सातों जो मॉड्यूल है वो कर लें, और इसके आगे जो भी मॉड्यूल होते आते रहेंगे वो आप करते जाएं, तो आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और इस पर एक और चीज़ है कि जैसे आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर आपका विवरण आता है। इस पर शो नहीं हो रहा है क्योंकि ये मोबाइल है। जब हम लैपटॉप पे देखते हैं तो लैपटॉप के ऊपर एक ये 3 बटन आते हैं, आपको दिखाई दे रहे हो तो ये 3 बटन दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये 3 बटन जो हैं इनको जैसे आप ओके करते हैं तो यह देखिए ये डैशबोर्ड है आपका। डैशबोर्ड पर वो इस प्रकार से दिखाई देता है। और कोर्स कैटलॉग, यहाँ पर वो कोर्स दिखाई देते हैं जो आपके लिए उपलब्ध है। ये पूरे सातों के सातों कोर्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं। फिर अगला है, इस जो सातों कोर्स है राजस्थान के कोर्स है 7 दिखाई दे रहे हैं आपको। ये देखिए ये 7 कोर्स राजस्थान के हैं तो आपको करने हैं। ऑन गोइंग कोर्स इसके नीचे का है ऑन गोइंग, इसका मतलब आप जिस कोर्स को स्टार्ट कर चुके हैं तो वो यहाँ पर दिखाई देगा कि आपका स्टार्ट कोर्स यहाँ पर ऑन गोइंग है। इसके नीचे जो है पेंडिंग कोर्स, यहाँ पर वो कोर्स दिखाई देगा जो आपने कंप्लीट नहीं किया है और स्टार्ट नहीं किया है, वो पेंडिंग कोर्स है। और यहाँ पर आपको कंप्लीट कोर्स दिखाई देंगे नीचे नीचे, ये जो आपके कंप्लीट कोर्स है वो दिखाई देंगे। अब जैसे मैं किसी भी एक कोर्स को खोलता हूँ तो मान लो कि मैं किसी कोर्स को खोलकर और उस पर कुछ कार्य करता हूँ तो यहाँ पर जो ये तीनों बिंदु हैं यहाँ नीचे नीचे देखिए एक रिपोर्ट लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि जब भी आपको कुछ काम करोगे तो ये रिपोर्ट तभी नज़र आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। इस पर जैसे ओके करोगे तो आपको अपने कार्य के बारे में ये बताएगा। देखिए कि आपने टोटल कितना कार्य किया, क्योंकि अभी तक ये मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वेबसाइट है कोर्स है वो अपडेटिंग में चल रहे हैं, तो अभी हमारे फाइनल के लिए इसको रखा नहीं गया है। बहुत सारी चीज़ें इसमें आना बाकी है, अभी कोर्स करते रहना है। जब कोर्स ख़त्म हो जाएंगे सारे, हमें सर्टिफिकेट तभी मिलेंगे, तो सर्टिफिकेट के बारे में भी इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो यहाँ देखिए कि आपने जो कोर्स है वो 7 कंप्लीट कर लिए हैं, और ऑन गोइंग कोर्स जिस पर आप कार्य कर रहे हैं वो यहाँ आएंगे। यहाँ आपके पेंडिंग कोर्स आएंगे, ये टोटल कोर्स आ गए। आपके जो टोटल फाइल्स है उसमें कितनी है वो देखिए, और यहाँ पर जब आप कोर्स कंप्लीट करते जाओगे और उनके सर्टिफिकेट वगैरह आएंगे वो यहाँ पर नीचे जुड़ेंगे। अभी तक इस पर कार्य चालू नहीं हुआ है। और ये जो बड़ा नीला बिंदु है इस पर भी आप ओके करके देख सकते हैं कि आपके जो कोर्स है उनकी स्थिति क्या है। ये देखो ये खुल गया, ये आपके कंप्लीट कोर्स के बारे में है, और सभी कोर्सों के बारे में बता देगा आपको। तो इस प्रकार जो भी कोर्स आ रहे हैं विषय आधारित वो कैसे कंप्लीट करने हैं आपको इसकी जानकारी दी गई है। और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करें, कमेंट करें। कोई और भी समस्या हो तो ज़रूर बताएं, जैसा भी होगा समाधान किया जाएगा। और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें।
धन्यवाद।